जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है, यदि आपको 10 अंक मिल जाए तो कैसा लगेगा? यदि 10 अंक ना मिले तो कैसा लगेगा? जी हाँ, कहने का तात्पर्य ये, हिंदी विषय कक्षा यानी क्लास 10th भाग 2 वर्णिका पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक जो 10 अंक के लिए है। पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ संख्या 1 दही वाली मंगवा अर्थात कर्ड वाली मंगवा। थोड़ा सा हम झलक देते हैं आपको, और आपको स्वाध्याय करना है, यानी खुद से पढ़ना है। और खुद से जब पढ़ लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं सभी आप में फिट हो जाएंगे। फिलहाल चलिए कुछ झलक देखते हैं। दही वाली मंगवा श्रीनिवास द्वारा जो है लिखित है, यानी लिखा गया है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। क्या नाम है? पूछ देगा पूरा नाम। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार जो कि कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान यानी निधन हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू देखिए इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू उनकी भाषा में लिखी हुई है को सन 1968 में पुरस्कृत किया है। उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू सन 1968 में उन्हें पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किन्हें? श्रीनिवास जी को। और यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया कन्नड़ कहानियां कर्नाटक की भाषा से संभार ली गई। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। आगे आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इस कहानी का अनुवाद किसने किया, ट्रांसलेशन किसने किया है? B.R. नारायण ने किया है। ट्रांसलेशन का मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको बताना। तो चलिए कुछ संक्षेप में जानते हैं, देन आप इसको स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर हम आगे लेते हैं। मंगवा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। देखते हैं बारी क्या है। बेंगलुरु की तरह से, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में जाकर दही देना है ना, एक शहर से दूसरे शहरों में दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। जैसे कि आप अगर किसी से दूध लेते हैं तो महीने के बाद अगर हिसाब कर लेते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर दही की बात है। दही एक शहर से दूसरे शहरों में जाकर देना और महीने लगने के बाद पैसा लेना क्या है? वो बारी है। तो इस तरह से आप इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ही आपने सुना कि मंगमा क्या बेचती थी? दही। तो चलिए क्वेश्चन आ गया इस तरह से, मंगमा क्या बेचती थी? डायरेक्ट आंसर आपको दही याद रखना है, दूध मक्खन पे नहीं जाना है। दही, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। शुरू में ही आपने सुना था और देखा था वीडियो में, श्रीनिवास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मेन कैरेक्टर्स यानी मुख्य कलाकार कौन है? मंगमा। कौन है? मंगमा, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट। आगे, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? जो कथावाचक है वो किस राज्य से है, किस जगह से है? तो वो बेंगलुरु से है, जो कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ तो बेंगलुरु दिया है लेकिन कर्नाटक भी देगा तो दोनों सही है। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है, किसे मैसेज देती है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी है सही ऑप्शन होगा बहुओं। किसको? बहुओं को। सी ऑप्शन, 5 का सी। दही वाली मंगमा कहानी बहुओं को संदेश देती है। आजकल की जो बहुएं हैं गांव देहात की ही कहानी है। मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? कितने बताइए? कितने? तो 4, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। मंगमा के फैमिली के कुल 4 सदस्य थे। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए शुरू में ही आप ध्यान से अगर देख लेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, कर्नाटक।
श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, है ना। इसीलिए दोबारा देखने से आपको क्या होता है, आपको याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो शुरू में तो है दही, रटना थोड़ी है, दही, दही कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। मंगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा, नंजमा। मंगमा की पुतहू का नाम नंजमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है? तो शुरू में ही था कन्नड़, क्या था? कन्नड़ भाषा में। दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? देखिए ये भी आप उस लाइन में देखे होंगे जब शुरू किया था मैंने ट्रेलर। दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक ट्रांसलेटर है B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपा कौन था? बताइए, रंगपा कौन था? वो तो इसमें दिया ही नहीं है ऑप्शन में सही, तो डी जाएगा आंसर। वैसे था कौन? लंपट था, नहीं होता लुच्चा, लंपट, जुआरी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ जो आपको लघु उत्तरीय में या फिर आगे गैर वस्तुनिष्ठ में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप के। प्रश्न 1, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? उत्तर है मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। वह अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। कौन? मंगमा, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। तो आंसर को दोबारा सुनेंगे, फिट हो जाएगा माइंड में। मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। वह अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, रंगपा कौन था? रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी आपने वहां पर देखा। आंसर, रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। कौन था? लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से धन चाहता था, धन। वह मंगमा को अनाथ समझकर उसके साथ मनमानी भी करना चाहता था। रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से धन चाहता था। वह मंगमा को अनाथ समझकर उसके साथ मनमानी भी करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, सारा क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है ज्यादातर देखिए आगे। बहू ने सास को मनाने हेतु कौन सा तरीका अपनाया? इस कहानी के माध्यम से आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। बहू ने सास को मनाने हेतु अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। दादी को? मंगवा। उसने अपने बेटे को सिखाया कि दादी बहुत प्यार करती है, मिठाई भी देती है। हम तो बोल सकते हैं दादी के बदले में यहाँ पर मंगवा, लेकिन बहू तो यहाँ पर दादी शब्द संबोधित किया है। बहू ने सास को मनाने हेतु अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। उसने अपने बेटे को सिखाया कि दादी बहुत प्यार करती है, मिठाई भी देती है। ठीक है, तो यह तरीका बहू ने सास को मनाने हेतु अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी का कथावाचक कौन है? शुरू में ही आपने देखा होगा, उसका परिचय दीजिए। तो आंसर श्रीनिवास जी। इस कहानी का दही वाली मंगमा जो कहानी है का कथावाचक श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है ना। तो मिलता जुलता है क्योंकि शुरू में ही आपने देख लिया झलक। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार जो कि कर्नाटक में हुआ था। उनका निधन हो चुका है, देहावसान हो चुका है। एक बार फिर से आंसर, श्रीनिवास जी इस कहानी का कथावाचक। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। उनका निधन हो चुका है, देहावसान हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वर्णिका पाठ पुस्तक से 10 अंक के लिए तैयारी शुरू है। और यदि आप अभी तक इस चैनल को जेपी गोल्डन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।